250 cities across the world in this prestigious list. मुझे याद है 2018 में पहली बार सलीम साहब मुझसे मिले और इनने मुझे बताया that we should apply to Creative Cities Network, and we did, but we didn't succeed that year. Srinagar is the hub of the handicraft industry. We will all take initiatives now. Now we have attained our inclusion into the Creative Cities Network. Our work starts now. We want to make our arts and crafts popular internationally. We want to incubate talent. We want to educate people about our arts and crafts. And an essential function of the Creative Cities Network is that there has to be cooperation between the 250 plus cities around the world. In the arts and crafts category, there are different cities around the world. So we'll work with those cities. And I think, inshallah ta'ala, this is a milestone. This is one of the first milestones of this nature for Srinagar. We will attain further such milestones. Another such milestone, earlier this year was that our cleanliness rankings as per the Swachh Sarvekshan have gone in the top 40, top 30 in the country. I pray that we continue to work together for our city collectively. I want to congratulate the artisans and craftsmen of Srinagar city, every resident, proud resident of Srinagar. Before I ask Athar Saab to explain the technical details of our inclusion in the Creative Cities Network. And जैसे मेयर साहब ने कहा, ये शहरी श्रीनगर के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, हम सब के लिए बहुत बड़ा दिन है. इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है, चाहे वो इफ्तिखार साहब हैं, महमूद साहब की टीम है, इंटैक्ट की टीम है, या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की टीम है. काफ़ी सालों से ये जद्दोजहद चल रही थी, एंड फाइनली वी हैव बीन एबल टू मेक इट टू द लिस्ट दिस ईयर. ये प्राउड अचीवमेंट है कलेक्टिवली पूरे शहर के लिए, सभी लोगों के लिए हु हैव वर्कड सो हार्ड फॉर दिस. इसमें मैं 2-3 चीज़ों के बारे में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले इसका एक प्रोसेस क्या रहता है. किसी भी शहर का जो म्यूनसिपल बॉडी होता है वो एलिजिबल होती है इस नेटवर्क में जुड़ने के लिए, उसके लिए अप्लाई करने के लिए. एक डॉजियर बनाया जाता है, अपने अपने जो डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं. इस जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, इसकी 7 कैटेगरीज़ हैं. उसमें एक आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, एक फिल्म है, एक गैस्ट्रोनॉमी है. इस तरह से एग्री में है, उस कैटेगरी के हिसाब से वो अप्लाई करते हैं. इस एप्लीकेशन के लिए एक बेहतरीन एक डॉजियर की ज़रूरत होती है, जिस डॉजियर को तैयार करने के लिए सम ऑफ द बेस्ट ब्रेन्स दैट वी हैव हियर, इंटैक्ट की पूरी टीम, हैंडीक्राफ्ट्स की जो है महमूद साहब के साथ में जो हैंडीक्राफ्ट्स की टीम है, या इफ्तिखार साहब व्हेन ही वाज वर्किंग विथ JK एरा, तब से कंसेप्चुलाइज हुआ था. वर्ल्ड बैंक की टीम ने भी इसमें काफ़ी हद तक उस डॉजियर को कंसेप्चुलाइज उसको करने में मदद की है. एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दैट डॉजियर केप्ट ऑन गेटिंग बेटर, और उस फाइनली उस शेप में तैयार हो गया विच वाज एक्सेप्टेड बाय द यूनेस्को. सबसे पहले जो सिटी के मेयर होते हैं उनकी तरफ से इसमें एंडोर्समेंट सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है. इट हैज़ टू स्टार्ट फ्रॉम देयर. इसके साथ साथ एक भारत सरकार की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसे अब डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, दे हैव एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इनको, इंडियन नेशनल कमीशन फॉर कोऑपरेशन विथ यूनेस्को. ये एक संस्था है, ये कमीशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो कोऑर्डिनेट करता है यूनेस्को सेक्रेटेरिएट के साथ. सो फॉर्चुनेटली दिस ईयर जब श्रीनगर सिटी की एप्लीकेशन गई, इट वाज एंडोर्स्ड बाय इनको. इनफैक्ट 2 सिटीज़ का यहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एंडोर्समेंट गया था. वन वाज श्रीनगर फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट और ग्वालियर फॉर म्यूज़िक. ये 2 सिटीज़ का नॉमिनेशन इंडिया से गया टू यूनेस्को सेक्रेटेरिएट, एंड यूनेस्को हैज़ एक्सेप्टेड ओनली श्रीनगर्स नॉमिनेशन फॉर इंक्लूजन इन दिस प्रेस्टिजियस लिस्ट. अब जो द एक्चुअल वर्क एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम आफ्टर दिस इंक्लूजन. जब इंक्लूजन के लिए कोई भी सिटी अप्लाई करती है, इट कमिट्स लॉट ऑफ थिंग्स टू इट. काफ़ी सारी कमिटमेंट की जाती है कि अगर हम क्राफ्ट्स एंड आर्ट की बात करते हैं या क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो क्रिएटिविटी को किस तरीके से शहर की डेवलपमेंट का एक सेंटर बनाया जाए. हाउ कैन क्रिएटिविटी बी मेड सेंट्रल टू द अर्बन डेवलपमेंट ऑफ ए सिटी.
श्रीनगर जहाँ का हमारा मेन जो इकोनॉमी देखें, इट्स नॉट एन इंडस्ट्रियल टाउन, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन टूरिज्म, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन हैंडीक्राफ्ट्स, इट्स मोर डिपेंडेंट ऑन दीज कल्चरल एस्पेक्ट्स। ये बाय डिफॉल्ट